हेलो एवरीवन। बारिश का सीज़न चल रहा है जैसा कि आप सब जानते हैं। ऐसे में हमें हमारे बच्चे की देखभाल कैसे करनी है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ह्यूमिडिटी होती है, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ऐसे में ही मच्छर मक्खी, तो इस तरह से फंगल इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन है बच्चों में। साथ में वायरस के कई बार बच्चों को मच्छर काटने से तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा उमस है तो घमौरियाँ हो जाती हैं। तो बारिश के सीज़न में हमें बच्चे की देखभाल कैसे करनी है वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों, बारिश के सीजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है उमस की। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे का जो रूम का टेम्परेचर है उसे हम सही से रखें। ना बच्चे को ज़्यादा सर्दी लगनी चाहिए, क्योंकि इस मौसम में बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम का भी बहुत डर रहता है। बारिश की जैसे हवा लगेगी बच्चे को ठंड लग सकती है। बच्चे की पहली बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा बच्चे को डर रहता है खांसी जुकाम सर्दी का। तो ऐसे में आपको जो बच्चे का रूम का टेम्परेचर है उसमें ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, टेम्परेचर मेंटेन रखना है। बच्चों के क्लोथिंग यानी कि कपड़ों का भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़, इस मौसम में हमें थोड़े से मोटे कॉटन के कपड़े पहनाने होते हैं, क्योंकि ठंडी हवाएं चलती हैं बारिश की वजह से। लेकिन कई बार उमस इतनी ज़्यादा हो जाती है तो गर्मी लगती है तो बच्चों को स्वेटिंग हो सकती है, इसलिए मोटे कॉटन के आप कपड़े पहनाएं। इससे ना ही तो बच्चों को ठंडी हवा का रिस्क रहेगा, ना ही बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उमस होती है तो उसमें भी बच्चे की बॉडी है उसमें इचिंग या फिर रैशेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ बारिश के मौसम में बच्चों के कपड़े नहीं सूखते हैं तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को ड्राई कपड़े पहनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आ रही है, क्योंकि बीच बीच में बारिश के सीज़न में भी धूप आती है, तो नहीं आ रही है तो आपको बच्चों को ऐसे में प्रेस से या गैस के ऊपर गर्म करके कैसे भी बच्चे के कपड़ों को आपको सुखाना है, एकदम ड्राई करना है। और अगर धूप दिन में 1 घंटे के लिए भी आती है तो धूप में बच्चों के कपड़ों को जरूर रखें। इससे जो कपड़े होते हैं किसी तरह का, कई बार आपने देखा है 2-3 दिन तक बच्चे के कपड़े धूप में नहीं सूखते हैं, और अगर ठंड में ही सूख रहे हैं तो दोस्तों उसमें भी बच्चे के कपड़ों में एक धूप से जो होता है बच्चे के, जैसे धूप में कपड़े सूखते हैं वो सबसे बेस्ट रहता है, उसमें किसी तरह का वायरस बैक्टीरिया नहीं रह पाता है। तो ऐसे में कोशिश करें, और अगर धूप नहीं है तो फिर आपको प्रेस करके तो सुखाना ही है। तो बच्चों को एकदम से ड्राई, आपको एकदम ड्राई कपड़े बच्चों को पहनाने हैं। इसके अलावा मच्छर से बच्चे की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस मौसम में मच्छर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो आप बच्चे को ऐसे में मच्छरदानी में सुला सकती हैं। और बच्चे के रूम में आप 1-2 घंटे के लिए बच्चों को बाहर ले आएँ और उसमें आप कोई भी मॉस्किटो के लिए जो ऑल आउट वगैरह आते हैं वो लगा के और रूम को बंद करके, और उसमें 1-2 घंटे में आप ऐसे मच्छरों का कर सकती हैं। इससे मच्छर पूरे गायब हो जाएंगे और फिर आपको उसमें अच्छे से फ़ैन चला दें। फिर थोड़ी देर बाद जब उसका नॉर्मल हो जाए, उसमें बहुत ज़्यादा जो ऑल आउट की स्मेल नहीं रहे, फिर आप आपके बच्चे को पूरी रात के लिए वहाँ सुला सकती हैं। बारिश के मौसम में बच्चे की मसाज आपको ऐसे तेल से करनी है जो बहुत स्टिकी नहीं हो। और बारिश के मौसम में बच्चों की मालिश के लिए सबसे बेस्ट ऑयल होता है कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। तो बारिश के मौसम में आप बच्चे की मालिश भी नारियल के तेल से करें। बच्चों को रोज़ नहलाएं। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि बारिश के मौसम में ठंडी हवाएं चलेंगी, बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा। जी नहीं, आपको बारिश के मौसम में बच्चे को रोज़ नहलाना है। इससे आपके बच्चों को किसी तरह का इन्फेक्शन होने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा और उमस से बच्चों को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसके अलावा आपको बेबी के लिए, अगर 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो उसके आसपास की जो बेडशीट है, बेडशीट नहीं, उसके खाने की चीज़ें, जैसे बॉटल से दूध पिलाते हो तो बॉटल की स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा सफाई रखनी है। इसके अलावा बच्चों को आप कोई भी फूड देते तो सिर्फ उसको गरम गरम ही दें, दोबारा रीयूज़ उस फूड को आप नहीं करें, नहीं तो बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बॉटल को अच्छे से स्टरलाइज करें। बड़ा बच्चा है, थोड़ा सा क्रॉल करने लग गया है, ज़मीन पे रेंगने लग गया है, घूमने लग गया है, तो ऐसे बच्चों को जो घुटनों के बल चलते हैं उनके लिए भी आपको जो नीचे अच्छे से आपको फिनाइल का पोछा लगा देना है और अपने फ्लोर को एकदम क्लीन रखना है, ताकि आपके बच्चों को किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको बच्चे की पहली बारिश के समय ध्यान रखनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।